सियासी रण से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सौगात आई है। चुनावी मंच से जेडीयू प्रत्याशियों को जिताने के लिए सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बहाली का कार्ड खेला है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कुटनी का चुनावी मैदान फतह करने के लिए महागठबंधन और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इमोशनल कार्ड खेले जा रहे हैं। होश में आएंगे लालू जी तो हमसे यही पूछेंगे, बेटा कुटनी का क्या हुआ। हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। अब कुटनी जीत जाएंगे, हमारे पिता ऐसे स्वस्थ हो जाए। जॉब कार्ड का चुनावी वादा हो रहा है, यानी साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल हो रहा है और मकसद सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की जीत का। और इस मकसद को पूरा करने के लिए अब तो कुटनी के चुनावी मैदान में चाचा भतीजा भी पहुंच गए, जहां चुनावी मंच से तेजस्वी यादव जनता को आश्वस्त करते दिखे कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार हैं तब तक किसी को घबराने की जरूरत नहीं। क्या जो उप मुख्यमंत्री बने हैं तो आप लोगों की बदौलत बने हैं। आप लोगों का काम पूरा करके दिखाएंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए जल्द से जल्द खुशखबरी आने वाली है, चिंता मत कीजिए। कुटनी के रण जीतने में सीएम नीतीश के पास मास्टर प्लान पहले से ही तैयार था। पहले तेजस्वी का मिलता साथ और ऊपर से मनोज कुशवाहा को जिताने के लिए बड़ा प्लान। और यह प्लान है शिक्षक अभ्यर्थियों के नाम पर बहाली का ऐलान। पटना के गर्दनी बाग में जो अभ्यर्थी बहाली के लिए डटे पड़े हैं, उनके लिए खुशखबरी कुटनी के चुनावी मैदान से आई है कि 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली जल्द होगी। शिक्षा मंत्री इसकी घोषणा भी जल्द करेंगे। यानी चुनावी मंच से सीएम नीतीश को भरोसा है कि कुटनी में कमल नहीं खिल पाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग दिखा रहे थे, अभी चले गए, उनको चिंता नहीं करना चाहिए। इसके बारे में जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो पटना से घोषित करेंगे। यहाँ पर कुछ कहना नहीं, चिंता मत करिए, सबकी चिंता है और सबके कल्याण के लिए सरकार देख रही है, सबको अधिक से अधिक बहाली मिले। और यानी बहाली के वादे से कुटनी का चुनावी मैदान फतह करने का प्लान महागठबंधन के पास तैयार है। तेजस्वी कह रहे हैं कि न सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी बल्कि कई और बहालियां होंगी। नीतीश कह रहे हैं कि जल्द बहाली होगी। कुटनी के रण में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वाकई बहाली के नाम पर जो ये वादे हो रहे हैं, जो ऐलान हो रहे हैं, उसे कब तक पूरा किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से नवीन ओझा के साथ आदित्य झा, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। वहीं कुटनी में बहाली के वादे से जात पात की सियासत का कलंक बिहार पर जो लगा है वो मिटता हुआ दिख रहा है। बिहार के चुनावों में अब जाति की बजाय बहाली की बात हो रही है, या फिर इस बहाली के वादे का इस्तेमाल सरकार कुटनी में बेड़ा पार लगाने के लिए कर रही है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, हर कम्युनिटी के हर तबके के लोग एक साथ मंच पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए इस बात को ध्यान दिए। और कुछ लोग कुछ जात में ज्यादा करके उल्टा पुल्टा करवाते हैं, तो जिसको जो मर्जी भी आता है वो करते रहे। लेकिन हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं, हर किसी के हित में काम करते हैं। कुछ नेता ऐसा है भाजपा का लगा हुआ है कि यादवों को तोड़ो, यादवों को तोड़ो। तो हम कहना चाहते हैं, इन लोगों से कौन डरता है? इनके कहने से यादव टूटने वाला है। अभी टीचर तो पर नौकरी की मांग कर रहे थे, हमने कहा कि बता देंगे, बहुत बड़ी संख्या में नौकरी देने वाले हैं सरकार के द्वारा, तो सब तो बता देंगे, चिंता मत करिए। आप लोगों से कहने आए हैं कि बिहार का हर एक काम जो है वो हो करके रहेगा। नीतीश जी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुटनी
दिल्ली के चुनावी मंच से शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन महागठबंधन के इस चुनावी रैली में बहाली के ऐलान से पहले शिक्षक अभ्यर्थियों के हंगामे की तस्वीर देखने को मिली, जहां पर महागठबंधन की सभा में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी के सामने ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चुनावी जनसभा में कुर्सियां उछाली गई, कुर्सियां तोड़ी भी गई। तो दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सीटेट बीटेट शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन किया गया है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये देखिए किस तरह से पहली तस्वीर में कुर्सियां उठाकर फेंकी गई हैं और कुर्सियों को तोड़ा भी गया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जहां शिक्षक अभ्यर्थियों के बहाली की बात कर रही है सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में वादा खिलाफी यानी कि वादा कर उस वादे को भूल जाने का भी आक्रोश काफी ज्यादा है।